वालेकुम अस्सलाम काजी साहब, क्या हाल हैं? वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में शुरू कर दें, फिर लोग साथ 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 ज्वाइन करते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आवाज़ क्लियर आ रही होगी। नहीं आ रही तो फिर बर्दाश्त करें। वालेकुम अस्सलाम असद, क्या हाल हैं? हिना, जब तक सब्र हाथ का दामन हाथ में रखेंगी तो जल्दी सीख जाएंगी। हर एक हफ्ते आप एक चीज़ कवर करती जा रही हैं। तो होपफुली मैंने कुछ दिन भी कहा था कि कुछ 6-8 हफ्ते लगेंगे आपको, क्योंकि 6-8 ही टॉपिक्स हैं। अगर आप 6-8 टॉपिक्स कर लेते हैं तो अब वो जो ट्रैफिक थी उसको हम कवर कर चुके हैं। कन्वर्जन के ऊपर भी हमने बात कर ली है। और अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके लिस्टिंग के, हम वो आजकल देख रहे हैं। तो बस जब ये क्लोज होंगे तो इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो ट्रेनिंग पूरी हो जानी चाहिए। बाकी अगर कोई कमी बेशी होगी तो वो फिर करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा जी, ये पोस्ट तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो ये बुलेट्स के ऊपर मैंने एक जेनेरिक गाइडलाइन दी थी, जिसको पढ़ने के बाद लोगों ने अपनी अपनी असाइनमेंट्स हमारे साथ सबमिट की। और इस बार जो क्वालिटी थी प्रेजेंटेशन की भी और मटेरियल की भी, दैट वाज एक्सीलेंट। गो के उसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस आज करना चाहूँगा, लेकिन जनरली स्पीकिंग वेरी वेरी नाइस। एक प्लेजेंट सरप्राइज़ था। लोगों ने एफर्ट डाली बीच में, और उसके रिजल्ट्स भी हमें ऐसे ऐसे नज़र आने शुरू हो गए। बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी बंदा अगर एफर्ट कर रहा है और वो आपको कुछ सिखा रहा है, तो उसके लिए सबसे रिवॉर्डिंग चीज़ ये होती है कि उसको पता चले कि आप लोग कुछ वाकई में सीख रहे हैं, कोई एफर्ट पुट इन कर रहे हैं, और उसके बाद उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो यही हमारा लुब्बे लुबाब होता है बेसिकली सारी एफर्ट का। तो अगर ये हो रहा है तो सब अच्छा है। जब जनरली स्पीकिंग एक दो मिनट में लेना चाहूँगा कि जो नॉलेज आपको यहाँ से मिल रहा है आप फ्रीली शेयर करें जहाँ भी आप उठते बैठते हैं, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। और हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम लोगों पे क्वालिटी नॉलेज जो है उस वो उन तक डिलीवर करें। ठीक है, हम एक छोटी और क्लोज कम्युनिटी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आगे जो लोग हमारे साथ अटैच हैं या पार्ट नहीं हैं इस ग्रुप का, हम उन तक ये नॉलेज ना पहुंचा सकें। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम जिसकी जहाँ हेल्प कर सकें, जिस भी कैपेसिटी में कर सकें, वो हम करें साथ साथ। तो मेरे ख्याल में चलते हैं बुलेट्स की तरफ, और ज़रा देखते हैं कि लोगों ने बुलेट्स के अंदर क्या परफॉर्मेंस वो की है, और जो कोई चीज़ें मिस की हैं वो क्या हैं। तो अब ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सामने खुले हुए हैं इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। ये आपको इनको मद्देनज़र रखना था जब आपने कोई भी एनालिसिस करना था, या कोई भी स्टडी करनी थी, या कोई लिस्टिंग क्रिएट करनी थी। तो उसमें हमने कहा था कि हम देखना चाहेंगे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन को, कायो को यानी कि की इंफॉर्मेशन ऑप्टिमाइजेशन को, और पीडीओ को यानी कि परसुएसिव डिज़ायर ऑप्टिमाइजेशन। तो जनरली लोगों ने कैसा अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर काम किया हुआ है, ये हम ज़रा चल के देखते हैं जो प्रेजेंटेशंस आई हैं।
और इनकी क्वालिटी देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा प्रेजेंटेशन की कि लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। ये एक मैं रन थ्रू कर लेता हूँ सारों की, फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे ज़रा जो चीज़ें मिसिंग हैं इन तीनों के अंदर। वो ये जुनैर ने प्रेजेंटेशन सबमिट की, और प्रेजेंटेशन आपको नज़र ही आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, नहीं आ रही थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ कि कुछ बेहतर नज़र आ जाए लोगों को। तो जुनैर ने जी पहले स्कोप ऑफ स्टडी डिफ़ाइन किया, ये जनरल यानी कि स्ट्रक्चर, और उसके बाद गाइडलाइंस इंक्लूड कर दी जो कि क्लाइंट्स को मालूम नहीं होती, तो ये अच्छा है। उसके बाद अमेज़ॉन की अपनी गाइड जो ऑफिशियल है वो बीच में आ गई। उसके बाद की फाइंडिंग्स जो जुनैर ने की कि बुलेट्स का काउंट भी पूरा है या नहीं है, और जो जो चीज़ें यानी कि पैरामीटर्स के ऊपर हैं या नहीं है। और इसमें बर्ड्स आई व्यू में पता चल गया कि जी जो जो प्रोडक्ट स्टडी किए उसके अंदर क्वालिटी क्या थी ओवरऑल। और फिर इंडिविजुअली जुनैर ने हर जो भी स्टडी की उसको बेसिकली प्रेजेंट कर दिया एक एक स्लाइड के अंदर, और उसके अंदर जो कोई फाइंडिंग्स थी वो भी सारी शेयर कर दी। ये जुनैर की प्रेजेंटेशन है जी। और एंड में फिर एक अपना एनालिसिस किया कि जी कॉमन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जो कि इन प्लेस हैं, जो कि फॉलो की गई हैं, और जहाँ पे उसको नज़र आया जुनैर को कि एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट अभी बाकी हैं और किए जा सकते हैं, वो भी हाईलाइट कर दिए। तो ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन इस सेंस में है कि इट कवर्स एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जी, टोटलिटी में, कि आपने शॉर्टकमिंग्स सबसे पहले आपने मतलब बता दिया कि एरिया हम कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपने गाइडलाइंस बता दी, फिर आपने की फाइंडिंग्स दे दी एक समरी की फॉर्म में, एग्जेक्टिव समरी की फॉर्म में, फिर डिटेल में उसको डिस्कस कर लिया, और एंड में अपना पर्सनल एनालिसिस जो प्रोफेशनल एनालिसिस होता है जिसके हम पैसे लेते हैं बेसिकली क्लाइंट से, वो भी इसके अंदर प्लेस हो गया। और ये एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन है स्ट्रक्चर वाइज, ऐसी ही होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जी ये फैसल की है, और इसमें भी फैसल ने वही काम किया है कि बैकग्राउंड स्टडी ऑफ स्कोप डिफ़ाइन कर दिया, स्टाइल गाइड दे दी, लिस्टिंग कन्वर्जन अप्रोच मेरी बीच में डाल दी। ये मेरी नहीं है, जनरल यही अप्रोच है, मतलब ये वो है जो ऑप्टिमम होनी चाहिए, तो ये इंडस्ट्री की आपको लिखना चाहिए। तो जब आप क्लाइंट को दे रहे हो तो अप्रोच बाय इंडस्ट्री कहना चाहिए कि इंडस्ट्री जिस चीज़ को फॉलो करती है ये करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो KPI बेस्ड फाइंडिंग्स जो मिली फैसल को वो दे दी, और फिर उसके बाद लिस्टिंग्स और निच की फाइंडिंग्स, और फिर सारी इस तरह डिटेल डिस्कशंस के बाद आगे चलते हैं जी। सारे कवर करने के बाद क्लोजर कोई नहीं है इसका, ये इसमें कमी है फैसल इस बार कि इसका एनालिसिस नहीं है, इसलिए मैंने जुनैर की प्रेजेंटेशन जो है वो टॉप पे रखी है, क्योंकि जुनैर ने हर चीज़ को कवर किया है, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द बॉटम, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। अच्छा, उसके बाद इरफान की ये पहली कोशिश थी मेरे ख़्याल में। इरफान की प्रेजेंटेशन ओवरऑल इज़ वेरी गुड, बड़ी अच्छी एफर्ट है, और इसमें एक दो कमियां हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन ओवरऑल इज़ वेरी नाइस। लेकिन इसमें वही कमियां हैं जो कि जुनैर की प्रेजेंटेशन ने पूरी की हुई हैं, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख़्याल में इरफान आपको वो चीज़ों का पता लग गया होगा कि जुनैर का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली वही फॉलो होना चाहिए ओवरऑल, एक जनरल जिसको हम ग्रे स्ट्रक्चर बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन का या एनालिसिस का ग्रे स्ट्रक्चर ये होता है कि आप इंडस्ट्री के नॉर्म्स KPIs या स्कोप ऑफ स्टडी डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसकी गाइडलाइंस होती हैं, फिर उसके बाद एक एग्जेक्टिव समरी आप देते हैं, उसके बाद आप डिटेल एनालिसिस देते हैं, और एंड में अपनी की फाइंडिंग्स जो आपके कमेंट्स होते हैं वो आप क्लाइंट को पैस ऑन करते हैं। तो इसमें वो आपने एनालिसिस किया, वेरी नाइस, उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं जो आपको मेरे ख़्याल में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसको जब आप बनाया करें तो लिस्टिंग सॉरी जब भी आप कोई वो करें तो उसमें आप हमेशा ये करें कि
ग्रामरली या कोई भी स्पेल चेक, कोई भी सॉफ्टवेयर आपके उसमें है तो आप उसको इस्तेमाल करें। इसमें हैं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, मैं अब सारों के सामने यहाँ पे नहीं बताना चाहता। आप ज़रा काइंडली इसको दोबारा देखें तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी इसके अंदर से। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जी। मेरे ख्याल में वापस जुनैर की जो केस स्टडी है इसको ही सामने रख लेते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट केस स्टडी है तो इससे ज़रा जो मॉडल एक सारों के सामने आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, वैसे तो जुनैर ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जब कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, या जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि आपको एक रिलेटिव स्टडी करनी होती है। बेसिकली रिलेटिव स्टडी क्या होती है कि आप जब तक एप्पल्स को एप्पल्स के साथ मैच नहीं करेंगे, एप्पल और ऑरेंजेस का मैच नहीं हो सकता, उनकी कंपैरेटिव स्टडी नहीं हो सकती। तो एक चीज़ जो इस पूरी प्रेजेंटेशन में अगर मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस हुई है तो वो ये है कि अगर जुनैर दो दो लिस्टें लेते एक की बजाय, कोई से दो ले लेते, बेस्ट सेलर और अमेजॉन चॉइस पहले एक ही निच के लिए लेते, और उनका कंपैरिजन अगर ये शो करते हैं ना, तो ये प्रेजेंटेशन बम्बू किस्म की प्रेजेंटेशन बन जाती, एक बम्बू किस्म का एनालिसिस हो जाता कि एक बंदे के वर्सेस दूसरा बंदा क्या कर रहा है और वो किस वजह से बेस्ट सेलर है और दूसरा अमेजॉन चॉइस पे खड़ा हुआ है। तो यही फ़र्क होता है बेसिकली। ये जो फ़र्क होता है ना, हमें इस फ़र्क को आइडेंटिफाई करना होता है बेसिकली कि व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न कि जिसकी वजह से एक बंदा जो है वो तो टॉप ऑफ द पिनैकल बैठा हुआ है, टॉप ऑफ द लिस्ट, और वो बेस्ट सेलर है, और दूसरा जो बंदा है वो उससे एक स्टेप डाउन है। और उनमें फ़र्क क्या है, जो कि उनमें डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से एक बंदा एक स्टेप ऊपर बैठा है और एक स्टेप दूसरा बंदा नीचे बैठा हुआ है। तो इसमें अब 4 लिस्टिंग का सैम्पल साइज़ रखा जुनैर ने, और यूके मार्केट वो की। ये चीज़ें मेरे ख़्याल में पहले से मौजूद हैं आप लोगों के जहन में, अगर नहीं हैं तो आप काइंडली ये जुनैर की प्रेजेंटेशन मौजूद है फाइल सेक्शन में ग्रुप के, आप इसको काइंडली डाउनलोड करें और इसको पढ़ें एक बार, और इसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करें, इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करें, विच इज़ वेरी गुड। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस सिंगल प्रेजेंटेशन कि इसमें एक पूरी जो कवर, एक जैसे प्रोफेशनल्स करते हैं, जैसे हम एजेंसीज़ के लेवल के ऊपर करते हैं जब अपने क्लाइंट्स को देते हैं, तो वो हम यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं बेसिकली। तो जुनैर ने बगैर किसी के बताए और पहली एफर्ट के अंदर ये काम कर दिया, जो कि बड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हार्टनिंग है ये, और बाकी सारे लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा सीखने के लिए भी और समझने के लिए भी। अच्छा, गाइडलाइंस वगैरह ये आप सारी आप पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल में। हम चलते हैं ज़रा डिस्कस करते हैं कि जो इसका मैटर है प्रेजेंटेशन का, उसको ज़रा हम सामने रखते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये दिस इज़ वेरी गुड, दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड कि आपने एक समरी में, एक पेज की समरी में आपने बता दिया है कि हो क्या रहा है। अब क्या अगर आप रेजिस्टेंस बैंड की दो अगर उठाते सब्जेक्ट स्टडीज़, दो सब्जेक्ट लिस्टिंग्स उठाते, और ये यहाँ पे 8 हो जाते वो ये टोटल प्रोडक्ट, यानी कि आपके निच 4 होती और आपकी लिस्टिंग यानी कि जो है वो 8 होती टोटल, तो ये और भी ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव बन जाता, और भी ज़्यादा परसुएसिव बन जाता कि आपने स्किल को पूरी तरह हाईलाइट कर पाते आप अपने, कि जब आप कंपैरेटिव स्टडी करते और फिर आप उसमें बताते कि ये बंदा क्यों एक पहले नंबर पे है और ये बंदा दूसरा वाला क्यों दूसरे नंबर पे है, और हमने क्या मिस्टेक नहीं करनी जो ये दोनों कर रहे हैं। आपने सिर्फ उन दोनों का कंपैरिजन नहीं करना होता, आपने ये देखना होता अगर वो कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप ऐसा कोई पॉइंट कि जो कि उन्हें करना चाहिए, तो वो भी आपको आ, उसका पार्ट बनाना चाहिए अपनी ओवरऑल प्रेजेंटेशन का। तो इसमें मुझे जो कमी सिर्फ नज़र आई है ना पूरी प्रेजेंटेशन में, वो सिर्फ ये है कि कंपैरेटिव स्टडी नज़र नहीं आई निच की। आइसोलेटेड उसमें बिल्कुल सही है, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। अब इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि की कन्वर्जन फैक्टर, ये रेजिस्टेंस बैंड के
बेसिकली बताना चाह रहे हैं बेस्ट सेलर का एक बंदा है और उसकी बुलेट्स के ऊपर जो है ना कमेंट किए हुए हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि बुलेट आपने ये जो पिक्चर शो किए हैं जुनैर, इसमें जो मुझे कमी नज़र आती है वो यह है कि आपको यहाँ पे 2 की बजाय 3 पिक्चर्स ऐड करनी चाहिए। एक ये कि जो पहला इमेज इसका आपका लगा हुआ है ये वाला जिसके अंदर ये बैंड्स नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आता रहे, और एक दरमियान में इन दोनों के इमेज हो जिसमें बेसिकली आप अनएक्सपेंडेड बुलेट्स जो 2 शो होती हैं व्यू मोर का बटन दबाए बगैर, वो जो शो होती हैं वो भी एक इमेज आप इसके दरमियान में इंट्रोड्यूस कराएं इस प्रेजेंटेशन में अपनी, या जब भी क्लाइंट को दें, ताकि उसको पता हो कि जी जब फर्स्ट लुक होती है तो इमेज नज़र आता है तो वो कैसे नज़र आता है, और उसके बाद जब बुलेट के सेक्शन में बंदा जाता है तो वो उसका आउटलुक क्या होती है और फिर एक्सपैंड करने के बाद वो क्या नज़र आता है। अच्छा, ये इसमें एक बुलेट्स के स्पेशली जो पोर्शन होता है ना जहाँ जब आप एनालिसिस करते हैं तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल कस्टमर बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी मोबाइल कस्टमर्स की है। तो आपको बेसिकली अपने क्लाइंट को ये बताना होता है कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे नज़र आ रही हैं और हमने उन चीज़ों को कैसे आइडियली कैसे प्रेजेंट करना है। लोग क्या कर रहे हैं जो कि बेशक बेस्ट सेलर हो या अमेज़ॉन चॉइस हो उसके पास, और हमने उसको कैसे करना है। तो पहले आपने ये दिखाना है उसको कि जी जो कंपेटर्स हैं टॉप पे बैठे हुए लोग वो क्या कर रहे हैं, और फिर उसके कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं। ठीक हो गया इरफान, बस ये जहन में रखें, ग्रामरली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेजेंटेशन में ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, मिस स्पेलिंग्स होते हैं, ये बड़ा बहुत जो है ना इम्प्रेशन बड़ा लो कर देते हैं, आपने जितनी मर्जी एफर्ट की हुई हो। और आपकी मैंने ज़रूर लेनी थी उसके अंदर प्रेजेंटेशन आपकी मैंने वो करनी थी, लेकिन उसके अंदर फिर वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से मैंने उसको नहीं लिया टॉप पे। अच्छा, इसमें अब बताया हुआ है जुनैर ने कि जी की कन्वर्जन फैक्टर्स क्या हैं उसके जुनैर के ख्याल में, कि बेनिफिट्स ड्रिवन बुलेट्स हैं, रेलेवेंस टू इमेजेस भी उसमें आ रही है, वेल हाइलाइटेड टॉप 5 बेनिफिट्स जो कि निच के लिहाज से हैं वो आ रहे हैं। तो वो बायर ड्रिवन है, क्योंकि बुलेट्स बायर ड्रिवन से क्या मुराद है, जो लोग ये कंसर्न है वही कंसर्न बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स में कवर हुए हुए हैं, तो उसकी वजह से बुलेट्स ज़्यादा अच्छा कन्वर्ट हो रही हैं। अच्छा, अब उसमें जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं वो भी जुनैर ने बड़ा क्लियरली मेंशन कर दिए हैं कि जी आल कोड स्टार्ट जो है ना वो अगर आप उसको ले लें, या आल कैप्स का जो बुलेट का जो हेडिंग जिसे हम बोलते हैं वो हाईलाइट कर देता तो ज़्यादा मुनासिब होता, जो कि उसने नहीं किया। भाई आपको नज़र आ रहा होगा ये 5 रेजिस्टेंस बैंड इंक्लूडेड। अब ये अगर कैप्स में होता या फिर इसके साथ कोई ऑल्ट कोड लगा हुआ होता शुरू में तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता। कहने का मकसद जुनैर का ये है। अच्छा जी, उसके बाद ये वर्कआउट ग्लव्स हैं। आप देखें जुनैर अगर यहाँ पे एक दूसरा कंपेटर होता ना जो अमेज़ॉन चॉइस कर रहा होता, तो इन दोनों की कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टडी अगर हो जाती ना कि बेस्ट सेलर की और अमेज़ॉन चॉइस की, तो हमें चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाती कि दोनों में फ़र्क क्या है और वो क्यों एक कन्वर्ट हो रहा है और एक क्यों बेहतर कन्वर्ट नहीं हो रहा आपके ख्याल में। तो ये कंपैरेटिव स्टडी जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड रिक्वायर्ड कि आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं, यही इनमें से कोई भी खोल लें, ये रेजिस्टेंस बैंड का जलीस खोलें शॉपिंग ऐप के ऊपर अपने फ़ोन के ऊपर, और उसके अंदर आपको ये सामने आ जाएगी लिस्टिंग इसकी बुलेट बगैर एक्सपैंड किए जो 2 पहली नज़र आ रही होंगी वो सामने रख लें तो आपको बड़ा क्लैरिटी हो जाएगी कि वो क्या होगा। तो और मोबाइल में आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो नहीं कर सकता, वरना मैं आपको करके दिखा देता, तो आप अपने फ़ोन पे करके काइंडली देख लें इसे। अच्छा, अब इसमें इसमें भी वही कमी है कि एक तो इमेज तीसरा मिसिंग है, और वो होता तो काफ़ी बेहतरी आ जाती। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ जो समरी दी थी यहाँ पे देखें कि कीवर्ड स्टफिंग
किसी में भी पाई नहीं जा रही। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बुलेट का काउंट एक कम है। इस वाली जो हम हमारी सब्जेक्ट लिस्टिंग इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, इसमें 4 बुलेट्स हैं, 1 2 3 और 4। ये 5वीं बुलेट दी ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही गैर मुनासिब बात है। 5 की 5 बुलेट्स यूटिलाइज होनी चाहिए लोगों को, ताकि आप 5 बेनिफिट्स जो हैं या 5 परसुएसिव डिज़ायर ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको जो स्पेस है उसको पूरा यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो अगर ये सिर्फ वो काम कर लेता ना कि 5वीं बुलेट कर लेता, तो इसको एक एडिशनल जगह मिल जाती लोगों को एक और बेनिफिट पैस क्रॉस करने की, जो कि इसने नहीं किया। अच्छा जी, तो वो इसके अंदर हमें यहाँ क्लैरिटी आ रही है कि इसने 4 बुलेट्स यहाँ सिर्फ यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद रेलेवेंस टू इमेजेस मौजूद है, कन्वर्जन फैक्टर उसमें बताया हुआ है कि जी वो जो इमेजेस बता रहे हैं वही बुलेट्स भी बता रही हैं, वो बेनिफिट को हाईलाइट कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, कन्वर्जन बेहतर हो जाती है इससे। अब एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे लिखा है कि जी नो बेनिफिट्स हाईलाइटेड, कि वो बेनिफिट्स जो है ना वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। जुनैर, नेक्स्ट टाइम आपने एक काम ये करना है कि आप जब ये प्रेजेंटेशन बना रहे हो जो इसमें दो एक मैंने आपको कहा कुछ कमियां हैं, तो वो कमियां कैसे ख़त्म करनी है, आपने वो जो समरी के अंदर इसकी रो डाली हुई है ना, वो इसके टॉप के ऊपर यहाँ पर वो होल लेंथ यहाँ डाल दें, ताकि समरी उस बंदे के वो माइंड में तो थी, लेकिन यहाँ पे वो सामने हाईलाइट भी हो रही हो, उसे पता चल रहा हो कि इसके अंदर आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के हवाले से। यहाँ पे वो इसको टॉप पे यहाँ पे ले लें या बॉटम पे ले लें, वैसे बेहतर है कि आप टॉप पे ले लें। तो ये जो है इस चीज़ का ख्याल रखें, ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन पैक्ड हो जाएगी आपकी प्रेजेंटेशन जो है या एनालिसिस जो है आपका। तो अब यहाँ पे हमें बार बार रेफ़र जो करना पड़ रहा है, हमें ये बैक पे जाना पड़ता है, ये हमें ना जाना पड़े अगर हमने यहाँ पे समरी ऊपर टॉप पे इससे रिलेटेड ऐड की हुई हो एक रो जो है जिसके अंदर आप समरी ले रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। इसके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताए हुए हैं कि फैक्ट्स आंसर्ड नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में एक टेरेबल मिस्टेक है कि जो लोग जानना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, उनके पेन पॉइंट्स हैं या उनके कंसर्न्स हैं, वो बुलेट्स के अंदर एड्रेस नहीं हो रहे। तो आपने ठीक है रेलेवेंस टू इमेज तो शो कर दी, लेकिन अगर आप लोगों को बेनिफिट्स भी हाईलाइट नहीं कर रहे और उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी वहाँ पे एड्रेस नहीं हो रहे अगर उस बुलेट्स में, तो बुलेट का पर्पस पूरा नहीं हो रहा, आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पा रहे। ठीक है, और फिर इसमें भी वही है कि ऑल कैप्स हों या ऑल्ट कोड इस्तेमाल हो, और यहाँ पे ये है कि जी रेलेवेंट कीवर्ड रेलेवेंसी के लिए शो। अगर देखें इसके अंदर ये है कि आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप कीवर्ड्स बुलेट में इस्तेमाल करें, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आपको रेलेवेंस शो हो रही है ना कि अमेज़ॉन का A9 जो है वो रेलेवेंस को बुलेट्स में ज़्यादा वेट देता है एज़ कम्पेयर टू कीवर्ड्स के। कीवर्ड्स की इंडेक्सिंग के लिए ज़रूरी हैं, कोई शक नहीं है, इसके अंदर ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए ज़रूरी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन रीडर के लिए मोर कंसर्निंग चीज़ जो होती है वो ये होती है कि इट शुड ऑल मेक सेंस एंड एड्रेस देयर क्वेश्चंस, उनके सवालों के जवाब उन्हें मिलें, उनको कीवर्ड मिले ना मिले, उनको ये होता है कि हमें हमारे जो सवालों के कंसर्न्स हैं या बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स हैं वो हमें नज़र आ रही हों। तो ये देखें बेस्ट सेलर है, ट्रैफिक ये लेके आ रहा होगा कई जगह से, लेकिन वो कीवर्ड ना भी यूज़ होने के बावजूद भी ये बेस्ट सेलर बैठा हुआ है, और ये काफ़ी कंपेटिटिव निच है, मैं आपको ये बता दूं, ये वर्कआउट ग्लव्स की वाली जो है। अच्छा जी, पैड ग्लव्स ये एक और ज़बरदस्त किस्म की कंपेटिटिव निच है, और हमारे एक ग्रुप मेंबर हैं वो ये सेल भी करते हैं प्रोडक्ट, तो मुझे इसका बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। मैं इसके ऊपर कमेंट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैंने कर दिया तो फिर वो जो क्लाइंट और मेरी जो प्रिविलेज है वो फिर किसी और तरफ चल पड़ेगी कहानी जो है, तो मैं इस लिस्टिंग के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक
प्रेशर कुकर। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार आस्पेक्ट ये है कि अगर आप ऊपर भी चले जाएं, ये वैसे ये पेट ग्लव्स वाले देख रहे हैं जो लोग जो बेचने वाले हैं, उनको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालात और वाक़यात हैं स्निच के। अच्छा, इसमें देखें बुलेट काउंट 9 का बुलेट काउंट है। ये वेंडर के केसेस के अंदर आपको प्रिविलेजेस मिलती हैं जब आप वेंडर होते हैं अमेज़ॉन के, तो कुछ आपको ऐसी प्रिविलेजेस मिलती हैं जो आप एज अ सेलर जो है वो इन्जॉय नहीं कर पाते। तो ये उन्हीं में से एक है। तो वेंडर की जो स्टडी होती है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी होती है। वेंडर की जो स्टडी होती है इंटरेस्टिंग इसलिए होती है कि ये प्रूवन चीज़ होती है। जो पार्टनरशिप में कोई प्रोडक्ट अमेज़ॉन के साथ बिक रहा होता है किसी भी सेलर का, अमेज़ॉन उसको हर लिहाज से लेवरेज दे रहा होता है, क्योंकि अमेज़ॉन का उसके अंदर अपना भी आप ये कह लेंगे हिस्सा होता है। तो इनकी जो स्टडी होती है ना, वो इंटरेस्टिंग इस वजह से होती है कि कुछ तो एबनॉर्मल चीज़ें इसके अंदर आपको नज़र आती हैं जो कि आपको दूसरी लिस्ट में नज़र नहीं आती, और कुछ ये भी होती हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे मॉडल्स आपको बाज़ औक़ात मिल जाते हैं रेप्लिकेट करने के लिए, जिससे आपको पता चलता है कि वाई दिस थिंग इज़ सेलिंग सो वेल अदर देन BSR एंड Amazon पुशिंग इट टू द टॉप। इसके अंदर और कौन कौन सी अच्छी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की हुई हैं और उनको अफ्लोट रहने के लिए, टॉप पे रहने में हेल्प दे रही हैं। आप जैसे इसके अंदर देखें 9 बुलेट्स हैं, लेकिन बेनिफिट ड्रिवन है, रेलेवेंस टू इमेजेस है, वेल हाइडेड टॉप 5 बेनिफिट्स हैं वो जो होना चाहिए, आंसर्स फैक्ट्स एंड डाउट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखें कि वो ये इसका इसी वजह से इसका लिस्टिंग स्कोर जो है वो 87 है, यानी कि बिल्कुल राइटली जुनैर ने इसको भी कैच किया है आइडिया को, क्योंकि इसने हर वो चीज़ जो पॉसिबली ये कर सकता था, इसने वो बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो की हुई है जो बुलेट्स में होनी चाहिए। और वो क्योंकि ये सारी चीज़ें कन्वर्जन की तरफ लेके जाती हैं, तो इसलिए जुनैर ने इसको स्कोर भी ज़्यादा दिया हुआ है। अब इसमें भी वही है कि आल्ट कोड यूज़ करें। आल्ट कोड देखें या ऑल कैप्स जो हैं, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आप ज़रूर यूज़ करें। आप यूज़ करें तो अच्छा है, ना करें तो भी अगर आपका मैसेज डिलीवर होना चाहिए, अगर वो मैसेज डिलीवर हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो वेल एंड गुड। आपका ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको कैप्स में रखा है तो आप सब ठीक हो गया और अच्छा हो गया। आप अगर नोट करें ना इन सारे जो भी जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, ये बुलेट जितनी भी आप देख रहे हैं, एक चीज़ अगर आपने नोट की हो तो सिवाय इस रेजिस्टेंस बैंड वाले बंदे के किसी बंदे ने पंक्चुएशन या फुल स्टॉप्स यूज़ नहीं किए। इसने ये देखिए मटीरियल एंड में किया हुआ है, यहाँ पे होम पे भी किया हुआ है, या एटसेट्रा के बाद हुआ है, यहाँ पे शायद इसने नहीं किया हुआ, बाकी किसी ने भी नहीं किया हुआ। अब आप देखें ये बारीक नज़र रखने की चीज़ ये होती है, और ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो अमेज़ॉन रिकमेंड करता है कि जी आप बुलेट लिखते हुए ना फुल स्टॉप ना लगाएं कहीं भी, मतलब एंड में जहाँ पे आप बुलेट, कॉन्टीन्यूटी रहनी चाहिए एक फ्रेज़ की फॉर्म में, वो उसको ना रेलेवेंस को इस्टेब्लिश करने में और इंडेक्स करने में आसानी होती है। तो इन सारों में कॉमन चीज़ ये है, अगर आप गौर कर रहे हैं, किसी ने भी फुल स्टॉप बुलेट के क्लोज के ऊपर नहीं लगाया हुआ। देखिए ये होती है ट्रेंड आई, एक ट्रेंड आई और एक अनट्रेंड आई में ये फ़र्क होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जुनैर की इसमें, क्योंकि ओवरऑल ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जुनैर ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन जो है ये हाईलाइट नहीं हुआ पॉइंट। तो मैंने कहा कि मैं कर देता हूँ इसको हाईलाइट कि ये जो फुल स्टॉप है ये आप बुलेट के एंड के ऊपर मत लगाएं अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। ठीक है जी, मेरे ख्याल में क्लैरिटी आ गई होगी इस चीज़ के ऊपर। और इसमें एंड में सम डिटेल्स कुड बी अवॉइडेड टू कीप बाइट काउंट अंडर 1000। अब वेंडर्स के लिए ये अप्लाई नहीं करते रूल्स जो हमारे लिए करते हैं सेलर्स के लिए, तो इट्स ऑल राइट एज फॉर एज यू आर अ वेंडर। अच्छा, उसके बाद अब जुनैर ने
बता दिया है 6-8 पॉइंट्स के अंदर कि जी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन प्लेस हैं तो कैसे हैं, और अगर नहीं हैं तो रिकमेंडेशंस क्या हैं। वो कह रहे जी किसी ने कीवर्ड स्टफिंग नहीं की हुई, पहली फाइंडिंग ये है जुनैर की, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टेलिंग ऑल अलोंग कि जी कीवर्ड की स्टफिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको इट शुड मेक मोर रेलेवेंस एंड इट शुड बी इंफॉर्मेशन पैक्ड, इट शुड बी मोर persuasive, desire optimized than you just stuffing the keywords in। कि keywords डालने से हो सकता है आपका सर्च वॉल्यूम को ट्रैफिक में कोई 19-20 का फर्क पड़ जाए, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कस्टमर के लिए वो ये है कि बुलेट्स के अंदर उसको रेलेवेंस मिल रही हो, उसको बेनिफिट्स मिल रहे हों, उसके पेन पॉइंट्स उसके डिस्कस हो रहे हों, क्वेश्चंस उसके माइंड में जो हैं वो डिस्कस हो रहे हों, और वो मैसेज उसको क्लियरली डिलीवर हो रहा हो। अच्छा, उसके बाद रेलेवेंस टू द इमेजेस, लोगों ने कहा कि जी यूजुअली जो है वो स्टोरी बिल्ड हुई हुई है और उनके एक्सपीरियंस की जो विद रिलेशन टू द इमेजेस, विच इज़ वेरी गुड। समझ में आती है बात कि आपने रिलेट किया कस्टमर के पेन पॉइंट्स के साथ कि मेरा प्रोडक्ट कैसे आपके मेरे जो बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स हैं वो कैसे आपको वैल्यू डिलीवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद है हाईलाइटिंग बेनिफिट्स। इसमें है कि बेनिफिट एंड यूएसपी ऑफ प्रोडक्ट आर हाईलाइटेड एंड वोवन इनटू द स्टोरी टेलिंग मोड। दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये जो यहाँ पे हाईलाइट की हुई है जुनैर ने। तो दिस मेक्स परफेक्ट सेंस टू मी, और एवरीबडी हु नोज़ हाउ टू राइट अ कॉपी फॉर अमेज़ॉन और फॉर अ सेल्स फनल, उसको ये इन सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस का बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। और लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन कंसर्न्स ऑफ बायर्स आर आंसर्ड इन बुलेट पॉइंट्स। अगेन वेरी गुड, हम ये मुसलसल एम्फेसाइज करते आ रहे हैं। तो ये फुल मार्क्स टू दिस सिंगल शीट। उसके बाद एनालिसिस, यूज़ ऑफ ऑल्ट कोड लोगों ने नहीं किया हुआ, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप नहीं करते। जुनैर ये कहते हैं कि जी उनको करना चाहिए, तो बिल्कुल उनको ट्राई करके देखना चाहिए, हो सकता है वो उसका बेनिफिट वो करें। वैसे मैं जनरली मैं आपको बताता हूँ कि जो तो लिस्टिंग्स होती हैं ना इस्टेब्लिश हुई हुई, हम उन लिस्टिंग्स के अंदर आल्ट कोड जो है वो यूज़ नहीं करते। जो मैं अपनी प्रैक्टिस आपको बताता हूँ, हम कोशिश ये करते हैं कि उसमें कैप्स भी इस्तेमाल ना करें। हम वो बुलेट्स इसी तरह रखें जैसे कि यहाँ पे प्रेशर कुकर वाली, ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर वाली जो बुलेट्स हैं, हम उनको इसी तरीके से बनाते हैं। हम उसके अंदर बुलेट का पहला जो वर्ड है वो कैपिटल रखते हैं, और कोई हम उसके अंदर आल्ट कोड यूज़ नहीं करते, और कोई हम उसके अंदर कैप्स भी यूज़ नहीं करते। क्योंकि जैसे जैसे आप टॉप पे जाते जाते हैं तो वो जो ये स्पेस है इसकी वैल्यू और बढ़ती जाती है, क्योंकि टफ कंपटीशन हो जाता है। वो ऑल्ट कोड के अंदर बाइट्स भी आपके जलते हैं, और ऑल कैप्स जो है वो पसंद भी इतना है नहीं, इतना प्रेफर नहीं करता। तो हम इस स्पेस को मोर कंप्लाइंट करने की कोशिश करते हैं जैसे जैसे आप टॉप की तरफ जाते जाते हैं। टॉप से मुराद ये कि टॉप 5 में अगर आ गए हैं तो अगर टॉप 1 पे जाना है तो अगर ये चीज़ें आपकी उसमें हैं तो कोशिश करें इनको ख़त्म करें, ताकि आप और ऊपर तीसरी से दूसरी पोजीशन पे चले जाएं, दूसरी से कन्वर्ट बेहतर हों। यानी कि अब ये देखें, ये जुनैर ने भी एक मिस्टेक की हुई है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिक फीचर्स में से यूनिक का स्पेलिंग मिस्टेक है, ये नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ इसमें सारी बातें जो की हुई हैं ना वो बिल्कुल ठीक हैं। एट पॉइंट द बुलेट कंटेन फीचर्स विच डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन यूजर्स। अब वो कोई ऐसा फीचर यानी कि डिस्कस कर रहे हैं जुनैर कि जिसका इम्पैक्ट यूज़र के ऊपर नहीं होता। ये इसके लिए बड़ी आपको सोशल लिस्टिंग की ज़रूरत होती है बुलेट्स को करने के लिए। मैं भी आपको एक इमेज दिखाता हूँ कि हम किस तरह से स्टडी करते हैं। जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो वही अगर आप करें, मुझे नहीं पता जुनैर ने क्या तरीका फ़ॉलो किया इस सारी को स्टडी करने का, लेकिन वो भी मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, उसके बाद है कीवर्ड रिसर्च एंड यूज़ के जो हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स हैं और रेलेवेंसी के हैं, वो कुछ जगह पे जुनैर ये समझते हैं कि उनको इस्तेमाल करने चाहिए थे। मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है
कि आपके क्वेश्चंस आंसर हो जाएं और वो एक रेलेवेंट वे में कस्टमर तक चले जाएं। तो अगर आपका कीवर्ड नहीं भी है तो कीवर्ड और स्टफ़ करने की बड़ी जगह हैं, आप स्टफ़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपके पास है, टाइटल आपके पास है, बैक एंड सिस्टम्स आपके पास हैं और बहुत सारी जगह हैं करने के लिए, ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए। तो बुलेट जो है वो बेसिकली कन्वर्जन, फनल के कन्वर्जन में ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कि ये आप टॉप ऑफ द फनल से जब बंदा क्लिक करके जब वो पहुंच जाता है आपकी लिस्टिंग के ऊपर, तो टाइटल उसको लेके आता है और इमेजेस लेके आते हैं। उसके बाद ये जो बुलेट्स हैं ना, ये मिडल ऑफ द फनल है उनका बेसिकली। और कॉल टू एक्शन फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में या ईबीसी में होती है, जो बेसिकली उसको कन्वर्ट कर देती है। मेजॉरिटी वैसे लोग जो हैं वो डिस्क्रिप्शन तक नहीं पहुंचते, वो बुलेट्स के ऊपर ही डिसाइड कर लेते हैं। तो ये आपका मिडल ऑफ द फनल भी होता है बाज़ औक़ात, और आपका बॉटम ऑफ द फनल भी होता है आपके। तो इसकी वैल्यू इस वजह से ज़्यादा है बुलेट्स की। इसी वजह से आप ये सोच रहे होंगे कि जी डिस्क्रिप्शन की निस्बत इनका वेट क्या होता है। आल्ट कोड होता है जो आप अपने कीबोर्ड के ऊपर जो आल्ट की है उसको दबा के, कोई भी कीबोर्ड की दबाएंगे तो वो सिंबल्स आते हैं कोई, तो वो जो अगर सिंबल अगर आप बुलेट की स्टार्ट में डाल देंगे आल्ट की दबा के, और फ़र्ज़ करें ये जो टिक का साइन है ये आपको लगाना है, तो आल्ट की दबा के आप करेंगे तो वो सिंबल आपका इंजर्ट हो जाता है, जो कि अलाउड है, आप कर सकते हैं। जो कि आइडियल नहीं है लेकिन अलाउड हैं, आप कर सकते हैं अपनी बुलेट्स के अंदर यूज़। आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ज़रा एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, सॉरी। तो बात हो रही थी आल्ट कोड की, वो मेरे ख्याल में मैंने बता दिया आपको। मैं शावेज़, मैं ना इसको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम सेशन रखते हैं ना, वो एक मैंने आपको हीलियम 10 और ब्रांड एनालिटिक्स, इनसे कीवर्ड की जो एक्सट्रैक्शन है या उनको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्टिमम वे में अपनी लिस्टिंग की, उसके लिए। तो वो जब हम करेंगे ना नेक्स्ट सेशन डिस्क्रिप्शन वाला, तो उसके अंदर मैं ना कोशिश करके आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूँगा कि ऑप्टिमली आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसकी सिलेक्शन कैसे करते हैं, ताकि जो है ना वो एक अलहदा सेशन मेरे ख्याल में डिज़र्व करता है। तो उसके ऊपर हम रख लेंगे। मैं उस दिन करना चाह रहा था लेकिन फिर मैंने नहीं किया जब पीपीसी का सेशन हो रहा था। वो इसी वजह से मैंने नहीं किया कि वो फिर गडमेड हो जाता काम, और वो जो हम फोकस होता है ना वो लूज़ कर जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट जब हम सेशन करेंगे तो उसके अंदर जो है ना ज़रूर इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे कि कीवर्ड का एनालिसिस आप हीलियम 10 के और ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू, और उसकी रिसर्च कैसे कर सकते हैं और कौन से सेलेक्ट कैसे करते हैं आप कीवर्ड्स को लेके आना अपनी लिस्टिंग के अंदर। ठीक है जी, तो ये बेसिकली चीज़ें हैं। अच्छा, अब मैं बताना चाह रहा था आपको कि मैंने कहीं रखा था लेकिन अब मेरे जहन में नहीं है कि वो मैंने किधर रख दिया। अ, एक इमेज मैंने अभी सेव कराया था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, एनी हाउ वो मुझे मिलता है तो मैं अभी शेयर कर लेता हूँ आपके साथ।
ये तो मेरे ख़्याल में आसिम किसाना साहब की प्रेजेंटेशन है। अच्छा, चलो वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा इमेज। अब मुझे याद नहीं है बेसिकली मैंने इमेज कहाँ रखा है। वो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूँ। उसमें हम बेसिकली करते क्या हैं, हम उसमें ये करते हैं कि हम 3 कॉलम बना लेते हैं। हम उसमें 3 कॉलम्स बना लेते हैं। इसी के ऊपर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको कि हम कैसे करते हैं। ये मेरे सामने हैदर की बुलेट एनालिसिस पड़ा हुआ है। हैदर ने भी काफ़ी मेहनत की है इसके अंदर, और ये गो की प्रेजेंटेशन वैसी नहीं है जैसी बाकी लोग हैं, लेकिन इसमें मैटर काफ़ी अच्छा है। तो हैदर थोड़ी प्रेजेंटेशन के ऊपर अगर आप काम कर लें तो दैट वुड बी एब्सोल्युटली नाइस। अच्छा, हम बेसिकली ना जब हम स्टडी करते हैं ना, हम क्या करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ज़रा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। हम किसी भी निच को स्टडी करते हुए, थोड़ा मेरे ख्याल में मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर लूँ अगर, ताकि लोगों को नज़र आए। हम एक करते हैं मोस्ट रिपीटेड फ्रेजेस मोस्ट repeated benefits और most repeated questions या complaints या concerns। ये जो है ना बेसिकली हम 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। जब हम किसी भी निच को स्टडी कर रहे होते हैं, ये 3 कॉलम बना लेते हैं हम, और हम स्टडी करते हैं जाके कि जी इन 3 कॉलम्स को हम फिल करना शुरू कर देते हैं। हम जब टॉप के कंपेटिटर्स को स्टडी करते हैं निच के, तो हम ये देखते हैं कि हर क्वेश्चन आंसर के पोर्शन में वो जो भी कंप्लेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, वो हम कंसर्न्स हैं, और जो रिव्यू के जो पार्ट हैं रिव्यू कमेंट का, वो हम यहाँ पे लिस्ट करना शुरू कर देते हैं। और जो बेनिफिट रिव्यू में या क्वेश्चन आंसर में बार बार दोहराए जा रहे होते हैं, वो हम यहाँ डालना शुरू कर देते हैं। हम लिस्टिंग को नहीं देखते, हम देखते हैं जो सोशल लिस्टिंग हम कर रहे होते हैं। सोशल लिस्टिंग में क्या मुराद है कि जो लोग कह रहे, कस्टमर जो बात कर रहे होते हैं, हम हमारा फोकस ज़्यादा उसके ऊपर होता है, ठीक है। और हम फिर उन्हीं के अंदर से जो फ्रेजेस होते हैं, सर्च फ्रेजेस आप उसे कह लें, जैसे लोग कहते हैं कि जी स्पेस सेविंग एक मिसाल की बात है, लोग बार बार लिख रहे हैं अगर, या वो लिख रहे हैं ड्यूरेबल, ड्यूरेबल XYZ, या इस तरह जो भी वो कोई फ्रेजेस वो कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लेके आ रहे होते हैं, सारे यहाँ लिस्ट कर रहे होते हैं। ये क्यों कर रहे होते हैं, हम इनको फिर एंड में आके हम ना स्टडी करते हैं वर्सेस अपनी प्रोडक्ट के, कि हमारे प्रोडक्ट में जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं वो कौन कौन सी हैं। फ़र्ज़ करें हमारा स्पेस सेविंग हमारा है, ये हम इसको बोल्ड कर लेते हैं कि जी ये हमारा है, जो हमारे से रिलेटेड होते हैं ना, जो हमारी प्रोडक्ट जिनको एड्रेस करें उनको हम बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, जो नहीं होते पॉइंट्स, जो हमारे हमने कवर नहीं किए होते, या हम जो हमारे माइंड में नहीं होते, हम उन पे फोकस ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता होती हैं चीज़ें। हमारा फोकस ये होता है कि हम इनके ऊपर फोकस ज़्यादा कर लेते हैं कि जी हमें नहीं पता थी, या हमारी फाइंडिंग है सोशल लिस्टिंग के बाद हमें हुई है कि इसको प्रायोरिटी पे देखना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट में है भी सही, और अगर है तो हम उसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, फिर इनमें जो टॉप फिर क्या करते हैं कि जितनी बार वो यूज़ होता है ना, एंड में जब आप कंसोलिडेट करते हैं इसको, इसको अगर आप सॉर्ट कराएंगे ना, डाटा से सॉर्ट करा लेंगे, तो अगर यहाँ भी स्पेस सेविंग एक और बार आया हुआ होगा, तो जब आप इसको सॉर्ट कराएंगे कॉलम को, तो वो आपको बताएगा कि जी आपसे पूछेगा कि किस तरीके से सॉर्ट करना है, तो आप उसको बताते हैं कि जी हम मैं सिर्फ इसी ए टू ज़ी अगर मैं करना चाहता हूँ, तो ए टू ज़ी मैं उसको बताता हूँ कि जी मुझे ए टू ज़ी दे दो सिर्फ, तो वो आपको कर देगा। तो आपके पास ना रेपिटेशंस आ जाएंगी, जितनी ज़्यादा रेपिटेशंस होंगी ना वो उतना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो जिसकी कम रेपिटेशन होंगी लेकिन वो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करता है और हाईलाइट करता है आपकी प्रोडक्ट की किसी बेनिफिट को, तो उसको भी आप इंक्लूसिव ही रखेंगे। और फिर ऐसा ऐसा इम्पोर्टेंस के लिहाज से कि कितनी ज़्यादा लोगों ने कितना कंसर्न शो किया है, उसके लिहाज से जो कम वाले होंगे आप उनको स्ट्राइक थ्रू करते जाएंगे, और एंड में आपके टॉप 5 बेनिफिट्स या टॉप 5 रिपीटेड फ्रेजेस बच जाएंगे, या टॉप 5 कंसर्न्स या क्वेश्चंस या कंप्लेंट्स बच जाएंगी। तो ये आपके जो है ना स्टडी के एरियाज़ हैं। अब आपने ये अपनी बुलेट्स के अंदर जो है ना वो इन दो चीज़ों को इंक्लूड करना है, इन दो चीज़ों को। ये जो दो चीज़ें आपके सामने इस वक्त हाईलाइट हुई हुई हैं, इन दो चीज़ों को आपने अपनी बुलेट्स में यूज़ करना है। अच्छा, ये जो मोस्ट रिपीटेड फ्रेजेस हैं ना, ये मल्टीपल जगह इस्तेमाल होते हैं। एक हम ये करते हैं इस्तेमाल पीपीसी में, और एक हम इस्तेमाल करते हैं बैक एंड सर्च टर्म्स में, क्योंकि ये होते फ्रेजेस ही हैं, सर्च फ्रेजेस हैं। जैसे कि स्पेस सेविंग स्पून्स कह लें आप, या स्पेस सेविंग या नेस्टिंग स्पून्स कह लें, या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जो बार बार लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ये बेसिकली उनकी स्लैंग लैंग्वेज होती है जो यहाँ पे टाइप कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस पर इंडेक्स कर सकें या पीपीसी में टारगेट कर सकें, तो आपको बहुत लो कॉस्ट के ऊपर बहुत अच्छी कन्वर्जन मिलती है इनके ऊपर। तो ये जहन में रखें। तो इस वजह से हम ये 3 स्टडीज़ जो हैं 3 कॉलम्स के अंदर ये करते हैं। आपके जहन में कोई और स्टडी आ रही है आप ज़रूर करें, ज़रूरी नहीं कि आप इन 3 कॉलम्स के हो गए, हाँ, लेकिन हम 3 करते हैं क्योंकि ये हमारे ये 3 चीज़ें हमारे काफ़ी माइलेज दे देती हैं हमें ओवर कंपेटर्स, जो कि हमारा मकसद होता है बेसिकली। तो ये है जी बेसिकली तरीका। आप इस अच्छा, ये जो बेनिफिट्स वगैरह, ये जो मोस्ट रिपीटेड फ्रेजेस या बेनिफिट्स या क्वेश्चंस कंसर्न्स को कवर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप कम से कम टॉप सेलिंग जो निच के 10 लोग हैं ना उनको स्टडी करें, और फिर उसके अंदर से, क्योंकि वो लोग ऊपर नीचे होते भी रहें, तो ये सारा काम जो है ना, ये अगर ऊपर नीचे होते भी रहें, यानी कि पहले से 7वें पे चला जाए, 7वें से वाला तीसरे पे आ जाए, तो वो रहते ही नहीं टॉप 10 के अंदर ही, मोस्टली ऊपर टॉप 5 में रहते हैं। तो एक्सक्यूज़ मी, तो आपने बेसिकली उनको ही रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी होती है। अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो आपने डेफिशिएंसी एड्रेस करनी होती है, और फिर आप कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और वो अच्छे तरीके से कन्वर्ट होते हैं। और जब आप अच्छे तरीके से कन्वर्ट होते हैं तो लॉन्ग रन में आपको रैंकिंग भी इम्प्रूव हो जाती है, आपकी हर चीज़ बेहतर हो जाती है। ठीक है जी, तो ये था बुलेट्स से रिलेटेड आज एक छोटा सा सेशन। छोटा तो नहीं था, खैर घंटा ही लग गया इसके ऊपर। तो बस ये माइंड में रखें कि ये जो टेक्निक्स हैं, या ये जो प्रेजेंटेशन है, या ये जो एनालिसिस है, ये प्रैक्टिकल है इस सेंस में कि हम रोज़ ये करते हैं, और ये ऐसे ही होना चाहिए, और यही प्रोफेशनल तरीका है इसका। हम किसी जगह से भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल मिलती है जो आपके इस स्किल को और बेहतर करती है, तो ज़रूर लें, रिसर्च करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें। हमारा मकसद एक ही है, वो ये है कि कोई भी लिस्ट हम लिखें, या हम उसको ऑडिट करें, या हम उसको स्टडी करें अपनी लर्निंग के लिए, हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट ड्राइव होना चाहिए। तो नॉलेज आपको जहाँ से मिलता है ज़रूर हासिल करें, और उसमें जो कोई बेहतरी आ सकती है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जी इस तरह करने से हम आपके जहन में कोई और सजेशन हैं तो ग्रुप के ऊपर डिस्कस करें। लोगों का भी भला होगा, आपका भी भला होगा। और कोशिश ये करें कि जितना नॉलेज आपको हमारे इस ग्रुप से मिल रहा है, जो आपके हैं और हमने मिल के बनाया हुआ है, इसको जितने लोगों तक आप पास ऑन कर सकते हैं, आपकी टीम्स हैं, आपके साथ एसोसिएट्स हैं, आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं,
उन तक ये पहुँचाएँ नॉलेज, क्योंकि मकसद हमारा तो लोगों तक नॉलेज ही पहुँचाना है। और हमने ठीक है, हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं ग्रुप के ऊपर कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्टडी फोकस रहे चीज़ें, लेकिन आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप देखेंगे 2000 लोग इसमें ग्रुप में शामिल हैं, तो ये 2000 लोग अगर एक एक बंदे को भी बताना शुरू करें तो 4000 सेलर तो हो गए, या 4000 फ्रीलांसर्स तो कवर हो गए। तो इस तरह से नॉलेज को पैसे क्रॉस करें जितना आप कर सकते हैं, ताकि लोगों का भी भला हो। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लोग लिस्टिंग के हवाले से और उसकी ऑडिट के हवाले से या कॉपी राइटिंग के हवाले से उनमें काफ़ी डेफिशिएंसीज़ हैं और नॉलेज इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। शावेज़, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि एक कीवर्ड होना चाहिए। मैं तो अपनी टीम को दो मैं मान लेता हूँ, मैं चलने देता हूँ, लेकिन मेरी प्रेफरेंस अगर कोई मेरे से पूछे ना कि आपको दोबारा लिस्टिंग दोबारा अगर राइट करनी हो तो आप खुद क्या करेंगे, तो मैं कहता हूँ एक होना चाहिए कीवर्ड, एक बुलेट के अंदर। ये मैक्सिमम लिमिट है मेरे ख्याल से। लेकिन दो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, दो भी चलाते हैं, टीम लिख देती है दो, अगर इट इज़ मेकिंग सेंस तो मैं उनको रिवीजन के लिए नहीं भेजता। लेकिन अगर मुझे लगता है कि वो स्पेस ख़राब हो रही है और सेंस नहीं बन रही सेंटेंस की, तो मैं कहता हूँ कि भाई वापस दोबारा लिखो इसको, इसको निकालो, एक कीवर्ड को इसके अंदर से कोई भी निकालो। अच्छा, अब ये जो एक चीज़, बल्कि अच्छा वो आपने ये मेरे से क्वेश्चन कर लिया, मुझे एक चीज़ याद आ गई कि ये जब ये लोग हमारी टीम के लोग ये लिखते हैं बुलेट्स, जब वो कंपाइल करते हैं एंड में इस शॉर्ट लिस्ट को यूज़ करते हुए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर खुली हुई है इस टाइम, तो मैं उनसे एसेंशली 2-3 रिवीजन्स कराता हूँ, एसेंशली इंटरनली। इसलिए कि मैं उन्हें कहता हूँ और ट्वीक करो और ट्वीक करो और ट्वीक करो इसको, और इसको कंसाइज करो और इसकी सेंस बेहतर करो और इसकी रेलेवेंस बेहतर करो। कीवर्ड्स के ऊपर मैं इतना फोकस बुलेट्स के लिए नहीं रखता, मैं रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस देता हूँ सेंस को, कंसर्न्स को, बेनिफिट्स ऑफ द बेनिफिट्स पास हों, इन चीज़ों के ऊपर मेरी फोकस जो है मेरा ज़्यादा होता है टीम के साथ। मैं उनको पुश नहीं करता कि जी इसके अंदर कीवर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी हमने बुलेट्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं इंक्लूड किए कीवर्ड्स बुलेट्स में, और दिस इज़ फॉर रियल, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर हम उसके अंदर रखते थे तो फिर हम अपना जो स्पेस थी वो 1000 बाइट्स के अंदर रह के बेनिफिट्स को पैस क्रॉस करने की और रेलेवेंसी को कायम रखने की वो कॉम्प्रोमाइज़ होती थी। तो हमने उसके अंदर कीवर्ड्स को निकाल दिया, हम कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में ले गए, या अगर ईबीसी था तो हमने डिस्क्रिप्शन पीछे से डिस्क्रिप्शन फील्ड में फिल कर दिए, या हमने बैकएंड पे हम ले गए। तो ये जहन में रखें कि बुलेट्स बेसिकली आपके बॉटम ऑफ द फनल, यानी कि जो कन्वर्जन जहाँ हो रही होती है, या मिडल ऑफ द फनल रोल प्ले करती हैं। इनका डुअल रोल है, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए। जी बिल्कुल राफ़े, आपको कंपेटिटर्स की लिस्टिंग के रिव्यूज़ को, क्वेश्चन आंसर्स को बिल्कुल पढ़ना होगा लोगों का। और आपको अगर उन लिस्टिंग के रिव्यूज़ के ऊपर कोई इंटरेक्शन हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं रिव्यू कमेंट्स के ऊपर भी, क्योंकि कुछ लोग सवाल जवाब वहाँ पे भी कर रहे होते हैं, तो उन सारी वो पूरे ट्री को आपको कवर करना होगा। और उसमें आप ये देखें कि जो बेनिफिट्स को स्टडी करने के लिए होता है कि जो 4 स्टार और 5 स्टार रिव्यू को पढ़ लें, और कंसर्न्स और क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए आपको होता है कि आप 1 स्टार रिव्यू और 2 स्टार रिव्यू को कवर कर लें। 3 स्टार को भी कवर कर सकते हैं आप इसी में। अली, आप क्या कह रहे हैं? इट इज़ फाइनल दैट वरिंग अबाउट इंड्यूसिंग कीवर्ड इन दिस इज़ नॉट ऑल। नहीं नहीं, ये मैंने कहीं भी नहीं कहा, ये तो आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। हम बाद में देखें, कीवर्ड स्टफ करने के तो 6000 तरीके हैं, वो आप क्वेश्चन आंसर्स में लोगों से डलवा लेते हैं, बीच में रिव्यूज़ में भी डलवा लेते हैं। हम क्या क्या नहीं करते, सब कुछ होता है। आप बुलेट में नहीं डाला आपने कीवर्ड, और आप समझ रहे हैं कि कीवर्ड की कमी है, आपके पास स्पेस खत्म हो गई है, तो आप उसको क्वेश्चन आंसर में डलवा दें। अपने किसी जेनी को कहें डाल दो भाई ये क्वेश्चन, उसके अंदर मैं जवाब में डालूंगा तो उसके अंदर कीवर्ड अपना स्टफ कर दूंगा। आप देखें अपना कीवर्ड खुद स्टफ कर सकते हैं जवाब देते हुए एज अ सेलर किसी भी क्वेश्चन का। इसी तरह आप कोई रिव्यू कमेंट आया है, तो रिव्यू कमेंट के अंदर जेनी अगर आपके कंट्रोल में है, आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जो ऑफ अमेजोन आपके साथ गपशप है जिसकी, तो आप बिल्कुल डलवा सकते हैं उससे, अपनी मर्जी के कीवर्ड उसके अंदर डलवा दें।
आप खुद जवाब भी देते हुए लोगों के कंसर्न्स को उसमें कीवर्ड डाल सकते हैं, रिव्यू कमेंट्स के जवाब में भी। तो कीवर्ड स्टफिंग तो उसकी तो बड़े तरीके हैं कीवर्ड स्टफिंग के, वो कीवर्ड बड़ी जगह आप इंडेक्स करने की जगह हैं, ये मसला ही नहीं है। मसला ये है कि आप मैसेज डिलीवर कर पा रहे हो। जो फनल का काम होता है, ये लिस्टिंग जो है ये बेसिकली आपकी सेल्स फनल है। अब वो फनल का काम होता है कन्वर्ट करना। अब वो कन्वर्ट करने के लिहाज से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। उसको कीवर्ड का ताल्लुक देखें, कीवर्ड जो है वो ट्रैफिक के लिए ज़रूरी है, वो क्लाइंट के लिए ज़रूरी नहीं है, वो सॉरी कस्टमर के लिए ज़रूरी नहीं है। कस्टमर को वो चीज़ का नाम पहले टाइटल से मिल जाता है, उसे पता होता है मैं क्या लेने के लिए आया हूँ। पिक्चर से अगर उसको वहाँ टाइटल में भी नहीं मिला तो पिक्चर से उसको पता होता है मैं ये चीज़ खरीदने के लिए आया हूँ। वो तो सिर्फ जो कीवर्ड्स है ना, ये तो बेसिकली आपको ट्रैफिक के लिए चाहिए होते हैं, ये आपकी मजबूरी है, मशीन के लिए आपको चाहिए होते हैं। ह्यूमंस के लिए आपको कीवर्ड नहीं चाहिए होते। ह्यूमन तो देखता है मेरा कंसर्न पार्क हो रहा है इसके अंदर, वो एड्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरे जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर जवाब दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो कीवर्ड स्टफ करने की बड़े 36,000 तरीके हैं और 36,000 जगह हैं। उस पर इतनी टेंशन ना लें, वो हम कर लेंगे किसी वक्त, उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि कीवर्ड की रिसर्च और उसकी स्टफिंग कैसे होती है नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है जी, तो ये आज का सेशन हो गया। कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो बेशक पूछ लें, अगर कोई लाइव में लेना है आपने अगले 2-3 मिनट में, ताकि हम सेशन फिर क्लोज करें। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं है या मेरे पास डिले से डिलीवर हो रहा है क्वेश्चन जो है? क्वेश्चन नहीं आया अभी तक मेरे पास कोई भी, तो मेरा ख्याल में क्लोज़ करते हैं फिर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनरली लोगों को आइडिया हो गया होगा। ठीक है जी, चलें जी फिर। टेक केयर एवरीबडी, थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जो है ये अब हम ऐसा ऐसा यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल करना शुरू करें, ताकि लोगों को कुछ और बेनिफिट भी हो हमारी वीडियो से, क्योंकि ये वो मटेरियल है जो लोगों को अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी।